हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक की सवालों को देखे थे उसके आगे की सवालों को देखेंगे। सवाल है, चीनी का भाव 60% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है हमेशा? 100%। बढ़ोतरी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, जिसे वर्तमान मूल्य कह सकते हैं। बढ़ोतरी या कमी के बाद जो मूल्य होता है उसे वर्तमान मूल्य कहते हैं। प्रारंभिक मूल्य 100%। इस सवाल में क्या दिया गया है? 60% की वृद्धि और 100 पर बात कर रहा है, तो इसमें हम डायरेक्टली 60% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा? 160। नियम से देख लेते हैं कैसे 160 यहाँ पर होता है। प्रारंभिक मूल्य 100%, 60% की वृद्धि हुई है तो 100 में 60 जोड़ेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 100 और 60 को जोड़ेंगे कितना होगा? 160। यही चीज होता है अगर 100 के स्थान पर 100 से कम है या ज्यादा होता तो नियम से करेंगे तभी यहाँ पर सही मान निकलेगा, नहीं अगर डायरेक्टली जोड़ देंगे जैसे इसमें किए हैं तो गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। प्रारंभिक मूल्य 100%, वर्तमान मूल्य 160। तो क्या कह रहा है? उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े मूल्य वृद्धि के बाद भी। तो खपत में क्या करना पड़ेगा? अगर मूल्य में वृद्धि हो गई है तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो कमी करना पड़ेगा कितना? प्रारंभिक मूल्य 100%, वर्तमान मूल्य 160%। कमी करना है तो कहां से कमी करना पड़ेगा? 160 से 100 तक आने के लिए 160 से कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा? इसमें 160 और 100 का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 160 माइनस 100 कितना आएगा? 60%। 60। अब 60 का कमी करना पड़ेगा। कमी कहां से करना पड़ेगा? जो बढ़कर मूल्य होता है वहीं से तो कमी करेंगे यहां आने के लिए। तो 160 को हम नीचे कर रखते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16, 4 से काटेंगे अब 4 दूनी 8, 4 55 में 25 तिया 75, नीचे 2 बचा है बटे 2। अब इसे और सॉल्व करेंगे। 2 तिहाई 6, 1 बचा 15, वो 2 7 14, एक शेष बचा। इसके आगे संख्या नहीं है, भाग नहीं जाएगा तो एक ऊपर लिख देंगे। 2 से भाग कर रहे हैं तो नीचे कितना हुआ? 37 सही 1/2 प्रतिशत। उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम 37.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब 0.5। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। प्याज के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि व्यय समान रहे। इसके पहले की सवालों में क्या होता था? मूल्य में वृद्धि होती थी तो खपत में कमी करना पड़ता था हमें, तब उसका व्यय समान रहता था। इस सवाल में क्या है? मूल्य में ही कमी हो गई है तो हमें खपत में क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। उसका उल्टा है इस सवाल में। तो इस सवाल को देखेंगे। प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है? प्रारंभिक मूल्य 100%। बढ़ोतरी या कमी के बाद मूल्य क्या होता है? वर्तमान मूल्य, जिसे हम 40% की कमी कहा है तो 100 में डायरेक्टली कर सकते हैं। 40 कम 60%। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि अगर 100 से कम या ज्यादा की बात कर रहा हो तो उसे हम नियम से निकाल कर। नियम क्या होता है एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100%। 40% की कमी बोला है तो 100 में 40 कम करेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ प्रतिशत है तो उसका चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कितना है? 100 में 40 घटाएंगे 60%। इस नियम से निकालेंगे अगर 100 से कम या ज्यादा पर बात करेगा। अगर लेकिन 100 पर बात कर रहा है तो डायरेक्टली जोड़े घटाकर लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कंडीशन दिया रहेगा। तो आगे सवालों को देखेंगे। अगर प्रारंभिक मूल्य 100% था, वर्तमान मूल्य 60% हो गया तो खपत में क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। कितने की वृद्धि करना होगा? 100 से 60 हो गया, अब 60 से 100 तक पहुंचना है तो वृद्धि करना पड़ेगा। कहां से? 60 से।
कितने की अंतर दोनों को ले लेंगे, कितना आएगा, 100 में से 60 घटाएंगे 40, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऊपर गुणा होगा 200/3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 2 बचा, फिर 20 होगा, 3 6 18, 2 बचा। अब इसके आगे संख्या नहीं तो भाग नहीं जाएगा, 66 सही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि करना होगा उसकी खपत में, तो उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा एक चीज ध्यान देंगे, अगर वृद्धि कहा रहेगा तो जो बढ़कर मूल्य होता है, बढ़ने के बाद जो प्रतिशत में मूल्य निकलेगा उसे यहाँ रखेगा। अगर कमी कह रहा है मूल्य में तो घटने के बाद जो होगा वो यहाँ पर रखा जाता है। कोई सूत्र याद करने की हमें जरूरत नहीं, बस यही कंडीशन को ध्यान में रखेंगे और सवाल को आसानी के साथ हम लगा लेंगे। अगले टाइप की सवाल देखेंगे। सवाल है, गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उस गांव में कितने अशिक्षित लोग हैं। कुल जनसंख्या कितनी मानी जाती है, कुल जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या कितनी मानी जाती है, 100%, जिसमें 30% लोग शिक्षित हैं। अगर 30% लोग शिक्षित हैं, 100 में से 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे, 100 में वही जो शिक्षित हैं घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 70%। क्या है, अशिक्षित। अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 70%। तो गांव की कुल जनसंख्या में दिया गया है, कुल जनसंख्या कितना माना गया है, 100%। 100% बराबर कितना दिया गया, 6600। उस गांव की अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा, अशिक्षित लोग कितने हैं, 70%। प्रतिशत में 100% बराबर 6600 है, तो कुल 70% लोग अशिक्षित हैं, तो 70% बराबर कितना होगा, 00 से 00। त्रियक में क्या होता है, गुणा होता है। 7×42, 7×42 4 46, 4620 लोग उस गांव में अशिक्षित हैं। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। सवाल है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या है। कुल संख्या कितनी मानी जाती है, कुल संख्या 100%, जिसमें से क्या कह रहा है कंडीशन, 70% लड़के, लड़कों की संख्या क्या है 70%, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या 100 में से जितने लड़के हैं उसे घटा देंगे तो क्या निकलेगा, लड़कियों की संख्या 30% लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या हमें दिया भी गया है, लड़कियों की संख्या 504 है और प्रतिशत में हम क्या निकाले 30%। 30% बराबर 504 दिया गया है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत में हमें ज्ञात है लड़कों की संख्या, तो 70% बराबर 30% में है लड़कियों की संख्या और संख्या में क्या है 504, तो 70% बराबर लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। सवाल को सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 24 हो गया, 3 8 24। अब त्रियक में गुणा होता है, गुणा करेंगे 7 8 56, 5 7 6 42, 5 47, 4 हासिल, 7 1 7 4 11, 1176 लड़के हैं। अगर विद्यालय में कुल संख्या पूछता तो कितना होता, लड़कियों की संख्या में पहले से दिया गया 504 और लड़कों की संख्या 1176 निकाले, या तो इन दोनों को जोड़ देते तब निकल जाएगी कुल संख्या या जनसंख्या एक ही हुआ। और उसके बाद अगर हमें प्रतिशत से निकालना है तो क्या करना होगा, देखते हैं, किसी एक का मान ले लेंगे, जो दिया है चाहे उसे ले लेते हैं चाहे जो हम निकाले उसे, हम जो दिया उसी से देख लेते हैं। 30% बराबर 504 है, तो 100% कुल संख्या मानी जाती है, 100% बराबर कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 1 9 3, 20 हुआ, 3 6 18, फिर 24 हुआ, 3 8 24, 1680। त्रियक में 10 है बचा, त्रियक में गुणा होगा 1680, कुल संख्या कितनी निकली 1680। हम लोग अब अगले टाइप की सवाल को देखेंगे। सवाल है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना मान लिया जाता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल
प्रारंभिक क्षेत्रफल 100% मान लेते हैं, तो लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्र को जानना बेहद जरूरी है। तो सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में कितना 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि। तो इस सवाल को करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस सूत्र याद होना जरूरी है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माने गया? 100%। उसमें जितना वृद्धि कहा रहेगा 100 में जोड़कर लिखते हैं, जितना वृद्धि लंबाई में कितना वृद्धि कहा गया 20%, तो 20% की वृद्धि हम करेंगे और इस तरीके से गुणे में करते हुए लिखेंगे। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर रहा है। अगर चौड़ाई में 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 110/100। अगर यहीं पर किसी चीज में कमी भी किया होता तो जो जोड़ रहे हैं वो वही 100 में माइनस कर देते, जितनी की कमी रहेगा उससे माइनस कर देंगे। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर कोई संख्या में जैसे होता है 2, इसके परिमाप की बात किया होता है 2l+b होता है परिमाप इसका, तो इससे कोई मतलब नहीं है 2 से। सिर्फ हमें जो अचर संख्या है उसी से मतलब होता है, जो संख्या दिया रहता है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं सूत्र में। इस सवाल को देखते हैं, आप सॉल्व करेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10। अब 12 गुणे 11 बचा है, तो इसका गुणा करेंगे आपस में कितना होगा 11 दूना 22, हासिल 2, 11 का 11 2 13, 132। पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, बढ़कर कितना हुआ 132। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? घटा देंगे 132 में 100 घटाएंगे कितना होगा 32%। 32% की वृद्धि हुई है। इसी टाइप पर एक और सवाल देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है r, इसी r में 50% की वृद्धि कर रहा है तो क्या होगा वृत्त भी बढ़ जाएगा, तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल πr²। इसके पहले एक सवाल में बताया गया था कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं जिसका मान फिक्स होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो इसे हमें ध्यान में नहीं देना है, सिर्फ वही अचर संख्या जो होती है उसी को लेना है। आर इसमें कितनी बार है r² मतलब r गुणे r। तो अब इस सवाल को देखेंगे, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला 50%। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होता है 100% माना जाता है, उसी में 50% की वृद्धि बोला है, तो r कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार हमें बढ़ोतरी करना पड़ेगा। तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा 150, 150/100। कितनी बार है यार 2 बार है, तो 2 बार कर देंगे 150/100। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 इधर जाएगा, 10 से 10 इधर। 15 गुणे 15, 15 में कितना होता है 225 प्रतिशत कुल क्षेत्रफल अभी निकला है। लेकिन अगर वृद्धि की बात करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 225 जितना मान निकला है प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माना जाता है 100%, उसे घटाएंगे तो कितना आएगा 125% की बढ़ोतरी हुई है उसके क्षेत्रफल में। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे, चीनी की कीमत 40% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा? प्रारंभिक व्यय कितना माना जाता है 100%। हर एक सवालों में प्रारंभिक जो मूल्य या व्यय जो भी होता है 100% माना ही माना जाता है। तो कीमत में 40% की वृद्धि बोला है, कीमत इसमें किसी सूत्र की आवश्यकता तो है नहीं, कीमत और खपत में 20% और कीमत में 40% की वृद्धि बोला है, तो प्रारंभिक व्यय कितना है 100% और उसकी कीमत में कितना वृद्धि किया है 40। जो 40 की वृद्धि किया उसे 100 में ऐड करके लिखेंगे कितना होगा 140/100। फिर गुणे 20% की कमी भी किया है अपनी खपत में, तो 20 की कमी किया है तो उसे 100 में घटाएंगे, 100 में घटाएंगे 20 कितना आएगा 80/100।
सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 14 अठे 96। क्या हुआ उसके व्यय पर? पहले उसका खपत उसका व्यय कितना था? 100%। अब उसका व्यय क्या हो रहा है? 96%। तो क्या हुआ उसके व्यय में? 4% की कमी आई है। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। सवाल है, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजक को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वर्ग है, वर्ग की खासियत क्या होती है? वर्ग में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 4 भुजाएं होती है तो 4 बार बढ़ा दें, नहीं, हमें सूत्र देखेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए का मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए। कितनी बार है? 2 बार। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल को कितना माना जाता है? 100%। प्रारंभिक क्षेत्रफल यदि 100% है, भुजा में 10% की वृद्धि का है, तो कितनी बार हमें वृद्धि करना पड़ेगा? ए स्क्वायर है तो ए गुणे ए हो जाएगा। ए गुणे ए का मतलब 2 बार ए है, तो 10% 2 बार बढ़ाया जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 110 बटे 100। एक बार और करेंगे क्योंकि 2 बार है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है तो ए गुणे 2 बार हो गया, तो 110 बटे 100। सवाल को सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 11 में 121%। अब कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? 100%। अब कितना हो गया? 121%। क्या प्रभाव पड़ा है? कमी हुई है, वृद्धि? 100 हुआ पहले था, अब 121 हो गया, तो क्या हुआ? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? अगर कितना का पूछेंगे तो इसे घटा देंगे, कितना आएगा? 21% की वृद्धि हुई है। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। सवाल है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब, पहले कोई संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर उसी संख्या में 10% की कमी भी कर दी गई। पहले वृद्धि की गई, फिर उसके बाद 10 की कमी भी कर दी गई। तो इसे हम देखेंगे, प्रारंभिक रूप से क्या माना जाता है? प्रतिशत में माना हुआ संख्या क्या थी? 100%। मान लेते हैं, प्रारंभिक संख्या मान लेते हैं 100%। उसके बाद 10% की वृद्धि कहाँ है? 100 में 10 की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा? 110 बटे 100। फिर गुणे, इसी में क्या कह रहा है? 10% की कमी भी कर दिया गया है, तो 10 की कमी करेंगे, कितना होगा? 100 में 10 घटाएंगे, 90 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब ऊपर क्या बचा है? 11 गुणे 9, 11 9 99। संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रारंभिक रूप में संख्या क्या थी? 100%। अब क्या हो गई? 99%। तो क्या प्रभाव पड़ा है? 100 में से 99 घटाएंगे, कितना आएगा? 1%। क्या हुई? कमी। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। यदि किसी वृत्त के व्यास को 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोई वृत्त है जिसे हम क्या आर होता है, इसी को पूरा कर देंगे तो क्या होगा? इसे ही हम क्या बोलते हैं? पूरे को व्यास, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी बराबर कितना होता है? 2r। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस सवाल में? कहने का मतलब ए हुआ, जितना व्यास में वृद्धि किया रहेगा उतना ही त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। तो इस सवाल को देखेंगे, अगर व्यास में 200% की वृद्धि किया है तो त्रिज्या में भी 200% की वृद्धि होगी। प्रारंभिक परिमाप 100% मान लेते हैं, इसी में 200% की वृद्धि किया गया है। इसमें आर कितनी बार है? एक बार सिर्फ, तो 200% की वृद्धि करना है। 200 100 में वृद्धि करेंगे, 200 कितना हो जाएगा? 300 बटे 100। आर कितनी बार है? सिर्फ एक बार है तो एक बार करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, कितना हुआ? 300। पहले 100% था, 300 कितना हुआ? वृद्धि है, कमी? सिर्फ 200% की ही उसके परिमाप में
वृद्धि हुई।